नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टेस्ट सीरीज होगा साइंस का, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं और मज़ेदार क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी मायने रखते हैं। अगर आप तैयारी सच में कर रहे हैं और आप खुद को आजमाना चाहते हैं कि साइंस आपका कितना तैयार है, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ में जुड़ सकते हैं और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो इसका सही आंसर है डी, हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है ए, हैदराबाद में। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें, तो ये 4 ऑप्शन है। कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ये 4 बिंदु है और इसका सही आंसर है ई, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है ए, प्रोटीन। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो ये 4 वैज्ञानिक हैं आपके सामने। लुई पास्चर हैं, एमजे स्लाइडेन हैं, रॉबर्ट हुक हैं और टी स्वान हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 2 और 4। कहने का मतलब एमजे स्लाइडेन सही हैं और टी स्वान सही हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं, तो इसका सही आंसर है ए, अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, 20। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, तो इसका सही आंसर है सी, क्रोमोसोम्स। जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है ए, डीएनए में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही ऑप्शन सही है ए, कार्नबर्ग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपके सामने ये क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम, हार्न और प्रोटीन है, और आपके सामने है पेप्सिन, स्टार्च, केराटिन, प्रोजेस्टेरॉन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, 2, 1, 4, 3। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर है ए, 46। डैश के दंश के कारण मलेरिया होता है, तो इसका सही आंसर है ए, मादा एनाफिलीज। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया है? तो इसका सही आंसर है डी, डब्ल्यू बेटसन। आरएनए का मुख्य कार्य है, तो दोस्तों आरएनए का मुख्य कार्य होता है बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य है, तो इसका सही आंसर है सी, प्रोटीन संश्लेषण। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, लाइसोसोम। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और आपको चैनल पर डाला गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो आप मिस मत करिए इस मौके को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आपके लिए सारे सब्जेक्ट यहाँ उपलब्ध होंगे टेस्ट देने के लिए। आप अगर कहीं से भी पढ़िए, उसकी चिंता मत करिए, लेकिन आपको अगर टेस्ट देना है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चैनल पर आइए और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए का मूल मात्रक है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, न्यूक्लियोटाइड्स। सूची 1 तथा सूची 2 की खोजें और वैज्ञानिकों के नाम को सुमेलित कीजिए। तो आपके सामने ये सूची दी गई है और आपको इससे मिलान करना है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये आपकी टेस्ट सीरीज है। तो चलिए, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। सी है 3, 4, 2, 1। दोस्तों, अगर मैं जल्दी बोल देता हूँ तो पहले वीडियो को रोक लीजिए, अपने आंसर को टिक करिए, फिर उसके बाद जो है आप मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, आप इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, आप पेन और कापी लेकर ज़रूर बैठें और उस क्वेश्चन को नोट करें, उसके बारे में डिटेल निकालें और डिटेल से पढ़ें, तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, उदासीन। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, तो इसका सही आंसर है सी,
हीलियम नाभिक होना चाहिए, नामिक हो गया है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप से निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है, तो इसका सही आंसर है डी, परमाणु संख्या। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो इसका सही आंसर है बी, वैद्युत संयोजी बंध। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है, तो इसका सही आंसर है ए, धन 3। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, तो इसका सही आंसर है डी, न्यूट्रिनो। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। रॉलर बीलिंग का स्नेहक करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है ए, अर्धठोस। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इसका सही आंसर है ए, 1 यूनिट ऋणादेश होना चाहिए। दोस्तों ये ऋणादेश हो गया है तो टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो ये है 1 यूनिट ऋणावेश। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है, तो इसका सही आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा, तो इसका सही आंसर है सी, दाईं ओर। गतिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही आंसर है बी, न्यूटन। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वाह बल सक्रिय ना हो, यह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। दोस्तों हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि उनको विस्तार से चाहिए, इसका व्याख्या भी चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं व्याख्या करने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं व्याख्या इसलिए नहीं करता कि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस कराना है, ना कि यहाँ पढ़ाना है। पढ़ाना अगर मेरा उद्देश्य होता तो मैं ज़रूर व्याख्या कर देता, लेकिन अगर आप लोगों की ज़्यादा मांगे होंगी तो मुझे मजबूरन व्याख्या करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अगर आपको टेस्ट देना है तो आप इसी चैनल पर आएँ और आपका स्वागत भी है। तो मेरा उद्देश्य यही है, आप लोग नाराज़ मत होइएगा कि व्याख्या मैं नहीं करता, और मैं व्याख्या नहीं करना चाहता। मैं भी व्याख्या करना चाहता हूँ, लेकिन जो मानक होता है टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए, तो मैं उसी मानक को फॉलो करना चाहता हूँ। मैं आपको लोगों को विस्तार नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ और आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। बस मेरा उद्देश्य यही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो इसका सही आंसर है ए, न्यूटन के प्रथम नियम का। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है बी, न्यूटन। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो इसका सही आंसर है बी, जड़त्व। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, समान त्वरण होता है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, पृथ्वी के केंद्र से जाता है। स्प्रिंग का काठिन्य है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, स्प्रिंग की भारवाही आधारिता। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है डी, 0.001 mm। तापमान का SI मात्रक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, केल्विन। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज के हम लोग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। मुझे बहुत ही खुशी होती है अगर आप लोग लाइक करते हैं, और लाइक से भी ज़्यादा खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। आपका कमेंट कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो आपका कमेंट मेरे लिए सिर माथे पर है और मुझे बहुत ही खुशी होती है। हाँ, ये एक चीज़ ये भी है
कि जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर कमी है किसी चीज़ का तो उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग निस्संदेह कमेंट करिए, अच्छा या बुरा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है बी, जड़त्व के कारण। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, प्रत्यानयन बल। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है डी, संवेग संरक्षण। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होती है। तो इसका सही आंसर है डी, गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों इस तरीके से साइंस का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है और ये पहला साइंस का टेस्ट सीरीज है। और आप लोगों को कैसा लगा, क्वेश्चन का स्तर कैसा है, आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको उसके लिए टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।